जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कला संस्कृति एवं इतिहास के पार्ट में एक टॉपिक पड़ता है स्मारक और मंदिर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट स्मारक हैं जो हमारे देश में टेम्पल हैं उन सभी से अक्सर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है कि ये कहाँ पे, जैसे रानी का बाव कहाँ है, लोटस टेम्पल कहाँ है और ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ, इन सभी के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है और एक चित्र के माध्यम से देखा है, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये दशावतार मंदिर का, जैसे आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, ये दशावतार मंदिर का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में झांसी के पास देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे पाया जाता है, जो कि ये विष्णु मंदिर है। ठीक है, दशावतार मंदिर कौन सा, एक विष्णु मंदिर है। यह मंदिर उत्तर भारत में पंचायतन शैली की शुरुआत का उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है कि पंचायती शैली का उदाहरण किस मंदिर से स्टार्ट होता है, दशावतार मंदिर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मंदिर उत्तर भारत में पंचायतन शैली की शुरुआत की उदाहरण है। ठीक है, इसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चार कोनों में चार छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक वर्गाकार आप देख रहे हैं, इधर से भी और पीछे से भी, मतलब ये वर्गाकार टाइप बना है। ठीक है, और चार छोटे सहायक देवालय भी हैं। ठीक है, इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापित का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, क्योंकि गुप्तकालीन के समय में ये बना था। ठीक है, कौन सा, दशावतार मंदिर कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, देवगढ़ में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, बार बार ये ध्यान में रखना, ये बेतवा नदी के किनारे है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि दशावतार मंदिर जो है किस भगवान से रिलेटेड है। ये आपके भगवान विष्णु के से रिलेटेड है। आप जो फोटो में देख सकते हैं, ठीक है, इनके 10 अवतारों को दिखाया गया है। ठीक, आइए हम सेकेंड देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये इंडो सैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया भारत के सबसे अनोखे स्मारकों में से एक है। इंडो सैनिक शैली में, ठीक, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आते हैं ना, कब आते हैं, 1911 में। ठीक, वो भारत आते हैं और उसी टाइम में बॉम्बे, यानी उस टाइम बॉम्बे नाम था, इस टाइम मुंबई है, उसकी यात्रा की थी। यही गेटवे ऑफ इंडिया पे भव्य स्वागत हुआ था इनका। बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेन हैम क्लार्क ने, कौन, सीडेन हैम क्लार्क ने स्मारक प्रथम नींव रखी थी। कौन रखी थी, सीडेन हैम क्लार्क ने। ठीक, इसका वास्तु शिल्पकार का जॉर्ज विटेट, एग्जाम में पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तु शिल्पकार कौन है, जॉर्ज विटेट है। यह वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, कौन, 1924 में, डेट याद रखना। लोटस टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। ईरान के वास्तुकार फरीबर्ज साहब ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल यानी लोटस टेम्पल को हम बोल सकते हैं, यानी कमल का मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया गया था। लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है। बहाई उपासना मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस मंदिर में, आप नाम का तो मंदिर है लेकिन इसमें किसी भगवान, किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। यहाँ पर लोग योग साधना करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, उपासना करते हैं, इसलिए इसको कहा गया लोटस टेम्पल एक बाह्य उपासना मंदिर है। यह मंदिर आम जनता के लिए 1 जनवरी 1987 को खोला गया था। ठीक, आगे देखिए। इंडिया गेट के बारे में जान लेते हैं। इंडिया गेट कहाँ पे है, आप लोग जानते हैं, नई दिल्ली में ही इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे था, मुंबई में था। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1924 में बना था। ठीक है, लेकिन ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट बनेगा आपका 1921 में। ठीक, यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्थिति में निर्मित किया गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जो उसमें हमारे सैनिक भाई लोग शहीद हुए थे, उन्हीं के स्मारक यानी उन्हीं की यादों में यह बनाया गया था। ठीक, इसका आधार, फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोग जानते हो कब स्टार्ट हुआ था, 1918 में। ठीक है, और ये कब बना था, 1921 में। ठीक, में ब्रिटिश रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा रखी गई थी तथा डिज़ाइन
एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। ये जो डिज़ाइन था ना एडविन लुटियंस है, हमारा जो पुराना संसद है ना, संसद भवन है ना, तो एडविन लुटियंस ही बनाए थे, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप प्राइम टाइम देखते होंगे तो रवीश कुमार जी बार बार बोलते हैं कि दिल्ली की लुटियंस, दिल्ली की लुटियंस, मतलब जो हमारा संसद भवन है, गेटवे ऑफ ये इंडिया गेट है, इसका डिज़ाइन कौन तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने, ठीक। इंडिया गेट फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ पेरिस के समान है। जो ये इंडिया गेट है दोस्तों ना, ये फ्रांसीसी युद्ध स्मारक, जैसे इस ये भी युद्ध स्मारक ही एक तरह से बनाया गया था, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं की यादों में बनाया गया था। लेकिन ये कहाँ से लिया गया था? जो फ्रांसीसी युद्ध वहाँ पे स्मारक बना है उसी वहीं से इसको लिया गया था। और आर्क डे ट्रायम्फ पेरिस के समान है, ठीक है, उसी के ये मिलता जुलता है, ठीक। इंडिया गेट। अक्षरधाम के बारे में जान लेते हैं। अक्षरधाम प्रसिद्ध बीपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है। जब इसका उद्घाटन हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम थे, उस टाइम हम भी गए थे यहाँ पे देखने के लिए। बहुत ही भव्य मंदिर है ये, आप लोगों को यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामीनारायण की पुण्यतिथि में बनवाया गया था। ये भगवान स्वामीनारायण आपके अयोध्या में एक गांव पड़ता है छपैया, वहाँ के ये पैदा हुए थे, ठीक है। उन्हीं के पुण्य स्मृति में बनवाया गया था, ठीक है। और ये 17 दिसंबर 2007 को दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर होने के नाते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था इसको अक्षरधाम। ये दिल्ली का अक्षरधाम है जो, लेकिन स्टार्टिंग में जो अक्षरधाम बना था स्वामीनारायण मंदिर, वो गुजरात के गांधीनगर में बना था, ठीक है। और गुजरात के गांधीनगर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2002 में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, यानी 24 सितंबर 2002 को आतंकवादियों ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया था, ठीक। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में हुआ था, ठीक है। 1924 में क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। 1921 में क्या हुआ आपका? इंडिया गेट, ठीक। और 1929 में क्या हो रहा है आपका? ये राष्ट्रपति भवन बन रहा है, ठीक। राष्ट्रपति भवन वास्तुकारिता की असाधारण कल्पनाशील एवं दक्ष वास्तुकार एडविन लुटियंस, देखिए फिर एडविन लुटियंस का नाम आ गया, एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर की कृति में बनाया गया था। अंग्रेजी के एच आकार का, ठीक है, अंग्रेजी के आपका ये एच आकार का, ठीक है, अंग्रेजी के एच आकार में यह भवन रायसीना पहाड़ी पर निर्मित है। क्वेश्चन पूछा है ये कि जो हमारा ये राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पर है। अब लोग सोचते हैं यार वहाँ तो कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं, तो इसमें नन ऑफ द एबो भी क्वेश्चन रहता है, मतलब इनमें से कोई नहीं, लोग इसको मार के चले जाते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इस भवन की कुल 4 मंजिलों पर 340 कमरे हैं, ठीक। अब चलिए आगे भी देखते हैं। हवा महल के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवार पर 953 खिड़कियां हैं। आप लोग देख रहे हैं ये महल, देख रहे हैं हवा महल 1 2 3 पूरा काउंट करेंगे तो ये सब जो बाहरी दीवार है ना दोस्तों, ये 953 पूरी खिड़कियां हैं। हवा महल को 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। कब? 1799 में। कौन बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया था। कौन डिजाइन किया था इसको? लालचंद उस्ताद। देखिए लाल तरह का बना है, लाल तरह का मिलता जुलता है, तो लालचंद उस्ताद याद रखना। हवा महल चूने, लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक। आगे देखिए, ट्यूलिप गार्डन देख लेते हैं या ट्यूलिप उद्यान देख लेते हैं। एशिया और भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कौन सा है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने पिक्चर दिखाया है, ठीक। श्री हरविंदर साहब देख लेते हैं। इसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। श्री हरविंदर साहब को, ठीक है, दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर बोलते हैं ना, स्वर्ण टेम्पल चलते हैं अमृतसर में, उसको उन्हीं को श्री हरविंदर साहब को ही बोला जाता है। सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है ये, ठीक। ये पंजाब के कहाँ है? अमृतसर में है। सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है, ने लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इसे गुरुद्वारे की नींव रखी थी, ठीक है। इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? एक मुस्लिम थे संत हजरत मियाँ मीर द्वारा। नाम याद रखना क्या है? हजरत मियाँ मीर द्वारा
इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए कचारी खंडहर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था कचारी खंडहर कहाँ पाया जाता है, बस ये जानते रहना आप लोग। दिमसा कचारी खंडहर या कचारी खंडहर दीमापुर में पाया जाता है। दीमापुर कहाँ है, नागालैंड में स्थित है। ठीक है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह लगभग 4329 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब जो ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है ना, ये आप लोग पंजाब मत मार देना, देखना, इसलिए क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है कि हेमकुंड साहिब कहाँ है। तो दोस्तों ये कहाँ है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक, गुरुद्वारा पंजा साहिब, अब गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के हसन अब्दल शहर में स्थित है। इस गुरुद्वारे को हरि सिंह नलवा द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बस आप लोग जानते रहिए गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ है, एग्जाम में पूछा इसलिए हमने इसको लेके आया है। ठीक है, गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में हसन अब्दल शहर में। ठीक है, और हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ा, उत्तराखंड में। और सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश और चेन्नई यानी तमिलनाडु को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक किसको किसको घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, ये हमारे वाराणसी को उत्तर प्रदेश के जो है, और हमारे ये कौन सा है, चेन्नई का तमिलनाडु। ठीक है, दो जगह को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। तो सबरीमाला मंदिर के बारे में देख लेते हैं, बहुत एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला कि है कहाँ पे, ये केरल राज्य में है। सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है, ये केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको, भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसको हमेशा चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर ये हमेशा मंदिर विवाद में रहता था, इसलिए सबरीमाला मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब भीमबेटका के बारे में देखना था। भीमबेटका की गुफाएं, जब आप गुफा में एंटर करेंगे देखेंगे इस तरह के वहाँ पे चित्र और मूर्तियाँ बनाए गए हैं काट पीट के। ठीक है, इस तरह से चित्र बनाए गए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक प्रागैतिहासिक पुरास्थल है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं। उड़ीसा के मंदिर आप लिख लेते हैं। उड़ीसा के मंदिर कुछ इंपॉर्टेंट है। बिरजा मंदिर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर और रामलेश्वरी मंदिर कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में। कौन कौन सा, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। ठीक है, 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया बिरजा मंदिर उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है। ठीक है, जो ये बिरजा मंदिर है उड़ीसा के कहाँ पे स्थित है, जाजपुर में। ठीक है, राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में है और समलेश्वरी मंदिर कहाँ है, संबलपुर में है। ठीक है, मंदिर को याद रखना। फोडोंग मठ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में पूछ चुका है। फोडोंग मठ कहाँ पे स्थित है, बस ये पूछा था। फोडोंग मठ आप नाम में ही जान रहे हैं कहाँ पे, ऊंचाई पे स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम में। ये 18वीं शताब्दी में चोग्याल ग्यूरमेड नामग्याल द्वारा बनवाया गया था। नाम दिख रहे हैं इनका, चोग्याल ग्यूरमेड नामग्याल द्वारा बनाया गया था। बस आप लोग जानते रहिए फोडोंग मठ कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। कंप्यूपा पंथ से संबंधित इस मठ को भित्ति चित्रों एवं पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूपा पंथ से संबंधित इस मठ का वास्तविक ढांचा कई वर्ष पूर्व आए भूकंप में नष्ट हो गया था। ठीक है, वर्ष 1977 में सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद मठ को पुनः बनवाया गया था। रानी की वाव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटक में प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। ये रानी महारानी क्या होते थे, यहाँ पे ये कुआं है, ये नहाने का बना गया था। ठीक है, ये इसके किस नदी के किनारे पे, अभी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि रानी की वाव किस नदी के किनारे पे है, तो ये आपके सरस्वती नदी के किनारे पे है। वहीं से इसका कनेक्शन हुआ नदी से था, इसलिए वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता था। ठीक है, इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है। ठीक है, 2018 में जब मोदी सरकार ने आया तो गुजरात में है, जानते हैं आपको, ये पाटन में स्थित है रानी की वाव, तो इसको इन्होंने 100 रुपए के नोट पे छाप दिया। ठीक है, और 22 जून 2014 को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। मतलब आप लोग इसको ऐसे याद रखिए कि जो ये रानी की वाव है ना, रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और हमारे मोदी सबसे पहले पीएम कब बनते हैं, 2014 में। ठीक है, 2014 में आते ही इसे यूनेस्को में दिलवा दिए इसको, इसकी
मतलब जो इमेज है इसकी स्थापना मतलब यूनेस्को में दिला दिए हैं, ठीक है, विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिए। उसके बाद 4 साल बाद 2018 में इसको 100 रुपये के नोट पे छाप दिया गया। ठीक, रानी की बावड़ी, जो बावड़ी है ये 1063 में सोलंकी शासक कहाँ के हैं ये भी जान लीजिएगा, गुजरात के थे। राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। कौन बनाया था? रानी उदयामती ने बनवाया था। ठीक है, यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने बताया कि SSC में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आगे देखिए, सांची का स्तूप के बारे में हम जान लेते हैं। सांची का स्तूप जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में, सांची रायसेन जिले में अभी एक मैंने पीछे पढ़ के आया मध्य प्रदेश के, कौन सा गुफा था? भीमबेटका की गुफा था। ठीक है, अब देखिए सांची का स्तूप भी रायसेन जिले में सांची नगर के पास है। यह बेतवा नदी के पास है, वो भी आपके बेतवा नदी के पास था। ठीक है, सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बनवाया था। कौन बनवाया था इसे? सम्राट अशोक ने। ठीक, सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट है। इसके केंद्र में जो है ये अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है। इसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, भगवान के जब भगवान बुद्ध जी मर गए तो उनके कुछ अवशेष जो बचे थे, यानी हड्डी वगैरह, उनकी राख वगैरह इसी में रखे गए हैं। ठीक है, सांची के स्तूप में। ठीक, यह स्मारक 1989 में 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कब? 1989 में। ठीक, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, ये मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर, इतने नामों से जाना जाता है। यानी बस आप लोग मोटा मोटा जानिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। यह हिंदू देवता शिव जैसे सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में इनको बताया गया है। एवं इनकी भार्या माने पत्नी इनकी पार्वती को ही क्या कहा गया? मीनाक्षी मतलब उसका पर्यायवाची देखेंगे तो मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में किया गया है। ठीक है, दोनों को समर्पित है। यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है, वही पार्वती को ही मीनाक्षी बोला गया है। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपका? मैदुरै में, तमिलनाडु में। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। ठीक है, जो ये मीनाक्षी जी थी देवी पार्वती का अवतार माना जाता है इन्हें। और चित्रई तिरुविझा या अजकर तिरुविझा यानी सुंदर ईश्वर का त्यौहार मनाया जाता है। वही मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में त्यौहार मनाया जाता है चितिरई तिरुवज्झा और अजकर तिरुविझा, बस याद रखना, तिरुविझा, मीनाक्षी तिरुविझा याद रखना बार बार। सुंदर ईश्वर का त्यौहार मनाया जाता है। तवांग मठ, ये तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तवांग मठ कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तवांग मठ यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। यह लामसा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अगर पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन से? लासा के पोताला महल। ठीक है, जो विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मठ है, कौन सा? तवांग मठ। ये तवांग नदी घाटी के तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते थे। ठीक है, भारत के स्कॉटलैंड जानते थे कि भारत का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है? कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। देखिए स्कॉटलैंड जैसे रहता है, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से। ठीक है, स्कॉटलैंड के रूप में सुंदर परिदृश्य के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। ठीक, 0 माइल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जानता नहीं होगा लेकिन आज जान जाइए 0 माइल स्टोन है क्या। महाराष्ट्र के नागपुर में 0 माइल स्टोन एक स्मारक है। आप 0 माइल स्टोन आप लोग जानते होंगे ना कि आप जब सड़क पे जाते होंगे, सड़क से यात्रा करते होंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 किलोमीटर एक स्टोन लगा रहता पत्थर, फिर 1 किलोमीटर बाद जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इसी को हम लोग स्टोन कहते हैं। ठीक है, स्टोन ये मतलब माइल स्टोन होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। एक स्टोन और है जिसका 0 से स्टार्ट होता है। ये बोला 0 माइल स्टोन क्या है और कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। आप लोग देखेंगे कि
जो नागपुर है लगभग लगभग आप नक्शा में मध्य में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसीलिए वहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में यह जगत भारत का केंद्र बिंदु, तो जब अंग्रेज थे ना तो इसी को केंद्र बिंदु बनाए थे, ठीक है। किसको किसको केंद्र बिंदु बनाए थे? नागपुर को, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ही यहाँ पर 0 माइल स्टोन लगाया और उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। यहाँ की 0 माइल स्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बनाया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जीवित जड़ सेतु यानी लिविंग रूट ब्रिज, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके मेघालय में पाया जाता है। इस पे यहाँ पे लोग पर्यटक लोग आते हैं। यही देखिए ये बनाया गया है, इसके जड़ के द्वारा, पेड़ों के जड़ से बनाया गया है, इसीलिए इसी पे लोग आते जाते हैं। बहुत ही सुंदर देखने को लगता है, ठीक है। जीवित जड़ सेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिण भाग स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाया गया पुल है, ठीक है। यह पुल मेघालय के चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी, नोनग्रेट, लाचेंसू आदि स्थानों पर देखा जा सकता है, ठीक। रूमी दरवाज़ा के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन यूपी के पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि यूपी का अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीडीओ, लेखपाल, पीसीएस, तो ये जरूर जानते रहिएगा कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है। तो ये लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। नवाब आशफाउद्दौला ने यह दरवाज़ा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला का प्रतीक इस दरवाजे का तुर्किश गेटवे कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा मंदिर केवल भारत में एक ही मंदिर है जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। ब्रह्मा मंदिर एक भारतीय हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि लगभग 700 वर्ष पुराना है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। रॉबिन द्वीप, रॉबिन द्वीप क्या है? रॉबिन द्वीप एक प्रकार का ये जेल था, ठीक है। रॉबिन द्वीप दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इस स्थल को यह दर्जा सन 1991 में मिला था। 1991 तक रॉबिन द्वीप ने दक्षिण अफ्रीका की अधिकतम सुरक्षा जेल के रूप में कार्य किया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला, इंपॉर्टेंट ये है, नेल्सन मंडेला सहित अधिकांश कैदी अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें राजनीतिक अपराधों के लिए जेल में रखा गया था। कहाँ? यही रॉबिन द्वीप में पहले ये जेल हुआ करता था, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी यहीं बंद थे, ठीक है। अफ्रीका के गांधी बोले जाते हैं ये, और पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हुए थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक। विवेकानंद स्मारक शिला, विवेकानंद स्मारक शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये अब इसको वेस्ट बंगाल मत मार देना, ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं मार देना, ये गलत हो जाएगा। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। एक नाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनवाया, विशेष कार्य किया। एक नाथ रांडे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यवाहक थे, ठीक है। आगे देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के हमें आपको, ताकि वीडियो डालूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।